हेलो, माई सेल्फ सुनील कुमार। आज हम लोग IIT JEE का IIT JEE NDA MSET और PGT में इवेन और ऑड फंक्शन से पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस टाइप से इवेन और ऑड फंक्शन से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और उसके सॉल्यूशंस का क्या अप्रोच होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लिए हुए जो IIT JEE 2019 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है कि लेट fx इज इक्वल टू a के पावर x, जहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि a इज ग्रेटर देन 0। बी रिटेन एज कैसे लिखा गया है, fx इज इक्वल टू f1x प्लस f2x, वेयर f1x इज एन इवन फंक्शन एंड f2x इज एन ऑड फंक्शन, देन f1x प्लस y इंटू f1x माइनस y इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे मेरे चार ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि 2f1x प्लस वाई इंटू f2x माइनस वाई, 2 इंटू f1x प्लस वाई इंटू f1x माइनस वाई, 2f1x इंटू f2y और 2 इंटू f1x इंटू f1y। तो इसका ऑप्शन जो है सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही इसको चेक करते हैं। मेरे पास डाटा पहले क्या क्या दिया हुआ है हमें देख लेते हैं। गिवन इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इस पे ध्यान देते हैं। तो मेरे पास डाटा पहले क्या क्या दे रखा है इसको देखते हैं। गिवन पहला डाटा क्या दे रखा है कि fx इज इक्वल टू a के पावर x वेयर ये इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड डाटा क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू f1x प्लस f2x, और f1x बराबर कैसा एक इवेन फंक्शन है, इवेन फंक्शन, एंड f2x इज इक्वल टू ऑड फंक्शन, ये दे रखा। बाकी और कोई डाटा दिया हुआ नहीं है। और क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि f1x प्लस y इंटू f1x माइनस y इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए बेसिक फैक्ट को हम पहले रिकॉल करते हैं, तो क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन है उसको हम लोग इवन और ओड के सम के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट इज कहने का मतलब है कि fx इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इवन फंक्शन प्लस ओड फंक्शन। ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसको इवन फंक्शन और ओड फंक्शन के सम के रूप में लिख सकते हैं। और इवन फंक्शन को किस रूप में लिखते हैं, हाफ इंटू fx प्लस f ऑफ माइनस x प्लस हाफ इंटू इसको fx माइनस f ऑफ माइनस x, इस रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसी डाटा का पूरे क्वेश्चंस पे यूज होगा। तो चलते हैं आगे, हम लोग इस डाटा का हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू हाफ इंटू fx प्लस f ऑफ माइनस x प्लस हाफ इंटू fx माइनस f ऑफ माइनस x। ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन कहलाता है, ये फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। और इसने साफ साफ बोला है कि जो आपका इवन फंक्शन यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन पे, तो fx इज इक्वल टू f1x प्लस f2x दे रखा था, जिसमें से बोला गया था कि f1 जो मेरा x है वो कैसा फंक्शन है, इज एन इवन फंक्शन। इसका मतलब यही वाला इसका नामकरण क्या रखा गया है क्वेश्चन में, f1x। और ये वाला जो दिया गया है f2x, उसको कैसा नामकरण दिया गया है, इज एन ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखा है वो किसका दे रखा है, f2x। तो यहाँ से f1x तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे कि f1x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx प्लस f ऑफ माइनस x बटे 2 एंड f2x इज इक्वल टू fx माइनस f ऑफ माइनस x बटे। अब
x का मान आ चुका है, f2x का मान आ गया, और मेरा जो डाटा दिया हुआ, इसीलिए अगर हम लोग आगे बढ़े तो f1x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x था, क्वेश्चन पे गिवन क्या दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू a के पावर x, तो f1x तो हमने सिर्फ क्या किया, जहां जहां पे x है तो यहाँ पे इसके पास fx था तो a के पावर कितना लिखा गया है x, तो f1x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है fx, और fx का मान क्या दे रखा है a के पावर x, प्लस f ऑफ माइनस x, तो जहाँ पे x है उसको किससे रिप्लेस किया गया माइनस x से, तो यहाँ पे हम माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो a के पावर माइनस x लिख देगा, एंड f2x इज इक्वल टू क्या दे रखा है fx माइनस f ऑफ माइनस x, तो fx का मान कितना दिया हुआ है a के पावर x माइनस f ऑफ माइनस x करेंगे तो कितना आ जाएगा a के पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से f1x का मान निकल गया है और f2x का मान निकल गया। हम लोगों का जो क्वेश्चंस में निकालने बोला है कि f1x प्लस y का बताइए और f1x माइनस y का, तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ से आगे अगर देखें इस क्वेश्चन को तो कॉपी पेस्ट करना है, कुछ करना है नहीं यहाँ पे, इसीलिए f1x प्लस y इज इक्वल टू, अगर f1x देखें इसके पास क्या रखा हुआ था x, तो इसने क्या डाला हुआ है x, मेरे पास x के जगह पे क्या आ गया, किससे रिप्लेस करें x प्लस y से, तो जहां जहां पे x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा x प्लस y से, तो यहाँ पे क्या बनेगा a के पावर x प्लस y प्लस a के पावर माइनस x प्लस y डिवाइडेड बाय, एंड f ऑफ 2x माइनस y, सॉरी f ऑफ 1 है x माइनस y, इस बार क्या किया जा रहा है कि x को किससे रिप्लेस किया जा रहा है x माइनस y से, तो जहां जहां पे x है वहां पे किससे रिप्लेस कर देंगे x माइनस y से, तो ये बन जाएगा x माइनस y, और यहाँ पे x है वो रिप्लेस हो जाएगा x माइनस y से डिवाइडेड बाय, अब मेरा f1x प्लस y का भी मान निकल के आ गया है और f1x माइनस y का भी मान निकल के आ चुका है, तो अब हम लोग को जो क्वेश्चंस बोला है कि दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या देता है, तो देयरफॉर कि f1x प्लस y इंटू f1x माइनस y, तो f1x प्लस y का मान ये का मान x प्लस y प्लस, अगर ये माइनस में नीचे एक बार लिख ही लेते हैं x प्लस बटे प्लस यहाँ से ये का पावर x माइनस y प्लस ये के पावर माइनस x माइनस y डिवाइडेड बाय, हम लोग कर क्या सकते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ से बन गया x प्लस y प्लस ये के पावर माइनस x प्लस y प्लस ये के पावर x माइनस y प्लस ये के पावर माइनस x माइनस y, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर पॉजिटिव वाले उसको एक साथ ले लेते हैं और जो पावर नेगेटिव वाले हैं उसको एक साथ ले लेते हैं, तो ये के पावर x प्लस y प्लस ये के पावर x माइनस y एक साथ ले रहे हैं, प्लस केवल ग्रुपिंग कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, और इधर से आते हैं तो ये के पावर माइनस x प्लस y प्लस ये का माइनस x माइनस y, रीग्रुप कर दिए बटे कितना दिया हुआ है, अब हम लोग यहाँ से इन दोनों से अब इन दोनों पे आते हैं, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये के पावर x इंटू ये के पावर y प्लस, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये के पावर x बटा ये के पावर y, और यहाँ पे प्लस अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये नीचे चला जाएगा ये के पावर x इंटू ये के पावर y प्लस अगर ये नीचे चला जाएगा तो 1 बाय ये के पावर x, इस बार माइनस है तो भागा हो जाएगा ये के पावर y, एक साथ डिवाइडेड बाय,
इस वाले पे। तो इन दोनों से देखें कि ये के पावर x कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ बच रहा है ये के पावर y प्लस 1 बाई ए के पावर y प्लस इन दोनों से 1 बाई ए के पावर x कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ बच गया 1 बाई ए के पावर y प्लस ये मेन लाइन का, ये मेन लाइन मेरा नीचे का नीचे आएगा कि कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। आगे चलते हैं, तो ये के पावर x, ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीजें हैं तो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा इधर ये के पावर x और इधर बच जाएगा 1 बाई ए के पावर x इंटू ये के पावर y प्लस 1 बाई ए के पावर y डिवाइडेड बाई। आगे हम लोग मूव करते हैं, तो यहाँ से ये के पावर x प्लस ये के पावर प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, इंटू इधर भी ये के पावर y प्लस फिर पावर यहाँ पे पॉजिटिव में ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ये के पावर x प्लस ये के पावर माइनस x इंटू ये के पावर y प्लस ये के पावर माइनस y। अब क्या करते हैं 2 इसको दे देते हैं। अब यहाँ पे तो एक एक अगर हम लोग फ्रेम करें क्वेश्चन पे तो हमने यहाँ 2 अपने से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो 2 को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब अगर हम लोग बारीकी से देखेंगे तो 2 इंटू अब ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, तो ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ था वो कोस किसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, तो ये f1x का डिफिनेशन, यही मेरा f1x आया हुआ था, और ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है f1y। तो इस तरह से अगर हम लोग ऑप्शन y देखें तो 2 इंटू f1x इंटू क्या आ गया f1y आ गया। हेंस जो मेरा ऑप्शन है डी इज। अब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो एनडीए सेकेंड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट एफ टी इज इक्वल टू ln t plus square root of 1 plus t square and gt is equal to 10 ft. Consider the following statements. ft is an odd function, gt is an odd function. Which of the following statements given above is या are correct? Only one statement is correct. Only 2 statement is correct. Second statement is correct. Both 1 and 2 are the neither 1 nor 2. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास 2 फंक्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है मेरा f जो ln के रूप में डिफाइंड है, और दूसरा जो दिया हुआ है फंक्शन है g जो 10 के रूप में क्या है डिफाइंड है। और पूछ रहा है कि बताइए कि ft मेरा ओड फंक्शन है और gt भी मेरा क्या है ओड फंक्शन है। अगर दोनों ओड फंक्शन अगर होंगे तो दोनों स्टेटमेंट मेरे क्या होंगे सही होंगे। तो हम लोग को चेक करके देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये ओड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। चेक करते हैं और इसको भी चेक करते हैं कि ये ओड है या फिर इवन है। सॉल्व कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिक फैक्ट सिर्फ क्वेश्चंस में क्या है ओड और इवन के बारे में जिक्र है, ओड के बारे में। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि fx जो होगा वो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा कब इफ f of x minus x is equal to f of x and fx क्या बनेगा मेरा ओड बनेगा इफ f of minus x is equal to minus। अगर ये ओड फंक्शन पहले से होगा, अगर ये ओड फंक्शन तो मतलब इस कंडीशन को क्या करना चाहिए फुलफिल करना चाहिए। तो हम लोगों को जब भी प्रूव करना है तो हम लोग को x को किससे रिप्लेस करना है -x है, और जो रिजल्ट आएगा वो देख लेना है कि fx मिल रहा है प्लस में मिल रहा है या फिर
माइनस में मिल रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या दिया हुआ है गिवन कि एफ ऑफ टी बराबर क्या लिखा हुआ है एल एन टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो चेक करते हैं कि हमको तो मेरे यहाँ पे जो वेरिएबल है वो टी के रूप में है, तो टी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिप्लेस माइनस टी से। तो जहाँ जहाँ पे टी होगा वहाँ वहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस टी से। तो माइनस टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस टी का स्क्वायर, यानी कि एल एन, और इसको पॉजिटिव वाले को पहले लिखो। तो यहाँ से माइनस के स्क्वायर की वजह से क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टी इंटू रेशनलाइज जब भी करते हैं तो अगर नेगेटिव है तो किसके साथ करना पड़ेगा, पॉजिटिव के साथ। तो टी स्क्वायर प्लस टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट प्लस। तो यहाँ पे अगर अंदर देखें तो क्या है एल एन, अगर हम लोग अंदर देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये पूरे को ये की तरह देखते हैं और इसको बी की तरह देखते हैं, तो ये बन रहा है ये माइनस बी, और ये क्या बन रहा है, ये प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये के जगह पे कौन बैठा हुआ है, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये रूट में है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और बी के जगह पे टी बैठा हुआ है तो टी का स्क्वायर, और नीचे तो कुछ है नहीं, जैसे तो यूजुअल ऐसे ही रहेगा प्लस टी। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ऊपर हम लोग मिटा लेते हैं। तो एफ ऑफ माइनस टी, तो ये का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये रूट मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कितना, एल एन 1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर बटे 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट ऑफ, और ये प्लस टी, तो ये टी का स्क्वायर प्लस माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा कितना, एल एन ऊपर बच गया 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी का टी। अब ये फार्मूला हम लोग देखेंगे तो एल एन किस पे जाएगा, लॉग m बाय n अगर रहता है तो फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। तो इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं इस फार्मूला का, तो ये बनेगा log 1 माइनस log, तो log के जगह पे हम लोग का ln है क्योंकि बेस में e हो गई, तो ln 1 माइनस ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, और ln इसका मान कितना होता है, log का 1 का हो जाता है 0, और माइनस ln इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर लेते तो t प्लस जैसे दिया हुआ था 1 प्लस टी का इक्वल टू माइनस ln, और ये t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस। अब अगर हम लोग बारीकी से देखें तो मेरा जो ft दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, तो मेरा जो ft दिया हुआ है यही तो यहाँ पे आया हुआ है, इसका मतलब माइनस ये क्या बन गया, एफ ऑफ टी। देयरफॉर हम लोग चले थे माइनस लेके और दे दिया किसमें, माइनस में। इसका मतलब ये समझ में आया कि एफ ऑफ टी जो दे रखा है ये वाला, एक कैसा फंक्शन हो गया, इज एन ओड फंक्शन। इसका मतलब स्टेटमेंट मेरा 1 है, स्टेटमेंट मेरा जो फर्स्ट है वो क्या है, लीजिए यहां से अगर हम लोग ऑप्शन वाई देखें तो ओनली 1 और ओनली 2 ये तो चला जाएगा, और नाइदर 1 नाइदर 2 ये चला जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि 2 सही है कि नहीं, अगर 2 सही होगा तो ये कैंसिल होके ये वाला आएगा। तो पहला स्टेटमेंट इस तरह से क्या देखे हम लोग, सही। अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं कि क्या ये ओड है या फिर नहीं है। कि g ऑफ t इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 10, और एंगल में क्या दिया है, f ऑफ।
तो सी, तो जब भी हम लोग को इवन ऑड पता करना है तो हम लोग को टी को किस में रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस टी पे। तो ये बनेगा कितना 10, और जहां जहां पे टी होगा वहां वहां पे वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस टी से। तो एफ माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा 10। और अभी हम लोग देखे थे एफ ऑफ माइनस टी, जस्ट अभी हम लोग देखे थे एफ ऑफ माइनस टी, ये जो आया हुआ था वो कितना आया था, माइनस एफ टी आया हुआ था। क्योंकि एफ ऑफ टी मेरा कैसा फंक्शन था, अभी हम लोगों ने प्रूव किया है एक ओड फंक्शन था, तो ओड फंक्शन है तो माइनस क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। और यहाँ से 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस 10 थीटा। तो यहाँ से क्या बन गया, एफ ऑफ, तो यहाँ से देख क्या रहे हैं कि माइनस, और फिर से अगर ध्यान से देखोगे तो 10 एफ टी जो आया है वही तो लिखा हुआ है जी टी का मान, ये तो जीटी है, यही तो मेरा क्या है, जीटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ टी। इस तरह से क्या देख रहे हैं कि जी ऑफ माइनस टी क्या बन के आ गया, माइनस जीटी बन के आ गया है। इसका मतलब जीटी भी कैसा फंक्शन हो गया है, एक ओड फंक्शन हो गया है। जीटी इज एन ओड फंक्शन। इस तरह से हम लोग देखें तो स्टेटमेंट मेरा सेकेंड जो है इज आल्सो करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट भी मेरा क्या है, सही है। हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ 1 and 2 आर, दोनों स्टेटमेंट सही है। और इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, सी में दिया हुआ है कि बोथ 1 and 2। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को फ्रेम किया था, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस है। बस इस क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से फ्रेम करके पूछा जा रहा। तो अगेन ओड एंड इवन का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, जो बहुत आसानी से अप्रोच से बन जाता है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि और भी इवन एंड ओड फंक्शन से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए। 2022 का क्वेश्चंस है, अभी रिकॉर्ड नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2022 का कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सही है। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 2 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, और फोर्थ ऑप्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। जस्ट हम लोग पीछे अभी जस्ट यही क्वेश्चन देखे हुए, बस क्वेश्चंस वही है, केवल क्या क्या ऑप्शन का डिजाइन अगर बोले तो चेंज किया हुआ है। अब हम लोग को थोड़ा सा फिर से ये क्वेश्चंस हम लोग को आइडिया लग गया है कि ये इवन और ओड फंक्शन का ही क्या है क्वेश्चंस है, जहाँ के हम लोग ऑप्शन पे देख पा रहे हैं कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया हुआ है, और कहीं पे ऐड किसी ऑप्शन पे किया है, कहीं पे सब्ट्रैक्ट किया, कहीं पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इक्वल किया हुआ। तो अगर हम लोग को ये पता कर लिया ना कि ये कैसा फंक्शन है, ओड है या फिर इवन है, तो क्वेश्चंस मेरा क्या है, डन हो गया। तो एक बेसिक फैक्ट को पहले हम लोग रिकॉल करते हैं। तो क्वेश्चंस है कि हम लोग कैसे सोच पाएंगे, हाउ टू सॉल्व, हम लोग कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आते इस क्वेश्चन को सोचते हैं कि फिर से रिकॉल करते हैं कि इफ fx is even हो गया, then f of x is equal to minus x is equal to f of x। अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो f of माइनस एक्स और इधर लाएंगे तो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको और इम्प्रूवमेंट करें तो f of x माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि f of x माइनस f of माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर फंक्शन इवन हो गया तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई पक्के से करेगा। अब पहली क्वेश्चन दूसरी चीज आता है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इफ fx इज ओड फंक्शन, ऐसा हो जाए ओड, देन तब क्या होता है कि f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स।
इम्प्लाई दैट एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी अगर इसको स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अब हम लोग को दो ऑप्शन यहाँ से दो बातें निकल के आए कि अगर इवन रहेगा तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स करने से 0 आता है, और अगर ओड रहा तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करने से क्या आता है, 0 आता है। तो अगर हम लोग को एफ एक्स अगर पता कर लिए जो दिया हुआ है कि ओड है कि इवन है, तब तो क्लियर है। अगर इवन फंक्शन अगर सपोज करो ये इवन मिल गया तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और अगर ये ओड अगर आया तब तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। इसी दो फैक्ट के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। हम लोग ऑलरेडी पीछे इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जो वहां पे वेरिएबल के रूप में x के जगह पे क्या लिखा हुआ था, t लिखा हुआ। चलो इस पे ज्यादा टाइम ना देके क्वेश्चन कि fx इज इक्वल टू ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x का। जस्ट हम लोग अभी पीछे सॉल्व किए हुए हैं तो थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस माइनस एक्स का, यानी कि ln, इसको प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और ये माइनस। हम लोग इसको क्या कहते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बाकी ये कैसे आया हमने पीछे वाले क्वेश्चंस पे किए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। वही क्वेश्चन है, सिर्फ वेरिएबल्स को यहाँ पे x लिखा हुआ है, पीछे वाले पे t लिखा हुआ था। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि माइनस ln और ये x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर से आप इस चीज को भी पीछे से आप देख सकते हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। और यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये हो गया। अब इसी चीज को यही से क्लियर था कि ओड फंक्शन आएगा तो पहले जो प्रॉपर्टी हम लोग पीछे देख चुके, रिकॉल किए थे, उससे लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखे तो यहाँ से हम लोग आ सकते हैं, इसको प्लस इधर कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0, जो कहाँ पे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे दिखाई दे रहा। हेंस ऑप्शन ये इज करेक्ट। ऑप्शन ये जो है वो मेरा क्या है, करेक्ट है। तो एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसने क्वेश्चंस को फ्रेम केवल दूसरे तरीके से किया हुआ। हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इवन और ओड फंक्शन से, जो एनडीए 2019 में पूछा हुआ है फर्स्ट, जो मेरा अपील में एग्जाम होता है उसमें क्या दिया हुआ है कि ये फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज एन इवन फंक्शन, इज एन ओड फंक्शन, बोथ इवन एंड ओड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ओड। हम लोग जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में देखे थे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, कि यहाँ पे सिर्फ इस बार क्वेश्चंस वही है, केवल क्या किया है कि यहाँ पे प्लस दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो देखते हैं ये क्वेश्चंस इवन आता है या फिर ओड आता है। तो इवन और ओड के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको केवल हम लोग रिकॉल करेंगे। तो इवन और ओड के लिए तो आते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्या डाटा दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये दे रखा है। तो हम लोग की पहली प्राथमिकता क्या रहता है कि x को किससे रिप्लेस करना है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस माइनस। और फिर से इस क्वेश्चंस को आगे ये क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चंस मेरा जो दिया हुआ है
अब हमको लाना है fx के टर्म पे, तो fx के टर्म के लिए जब भी लाएंगे तो क्वेश्चन मेरा इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से ln, और ये क्या आ रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला कैसे होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा इधर, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बटे नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये अपोजिट साइड में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर कितना आया ln और ऊपर 1 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पे log m बटा n वाले फॉर्मूले पे जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ln 1 माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो log 1 का मान 0 माइनस ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से माइनस ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यही तो दे रखा है, fx बराबर क्या दे रखा है, ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो माइनस, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। इस तरह से क्या देख रहे हैं कि f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया है, माइनस fx के बराबर आ गया है। देयरफॉर कि fx बराबर जो ये दिया हुआ है डायरेक्ट लिख देते हैं इज एन ओड फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, ये एक ओड फंक्शन हो गया, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है। हेंस ऑप्शन बी इज, ऑप्शन बी मेरा क्या है, करेक्ट। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। एमसेट 2021 में क्वेश्चंस पूछा है कि द फंक्शन fx इज इक्वल टू log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एन इवन फंक्शन, एन ऑड फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नाइदर एन इवन फंक्शन नॉर एन ऑड फंक्शन। ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चंस को कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन एक बार में, यही क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एक बार नहीं, अभी हम लोग जितने सारे क्वेश्चन देखे सारे जगह पे 3 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, बस अलग अलग फॉर्मेट में ये फ्रेम होके आया हुआ है। तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं कि fx इज log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एन ऑड फंक्शन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्व किए हुए डायरेक्ट हम लोग चलेंगे कि इज एन ऑड फंक्शन। जस्ट इसके पीछे वाले पे भी हम लोगों ने इसको प्रूव किया हुआ। तो आज क्वेश्चंस जो था, जो रिलेटेड था प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पेपर, हमने वहाँ से कलेक्ट करके आप लोगों के लिए एक जगह पे समराइज करके कोशिश की है बनाने का। तो आज के क्लासेस को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। थैंक यू।